Hello everyone. Now we are going to discuss diagonalization of a matrix. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बात करेंगे। हम सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेशन उसका किस तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायगोनलाइजेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। तो इसका थोड़ी देर के लिए सपोज मैं ऑर्डर कंसीडर कर लेता हूँ एन। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है या एन बाई एन बोल सकते हैं आप। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इस मैट्रिक्स ए को हमें, जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डायगोनल फॉर्म में। तो देखिए अगर ए एन बाई एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इस तरह से होगा, ए वन वन, ए वन टू एंड सोन ए वन एन। ये हो जाएगा आपका ए टू वन, ए टू टू, ए एंड सोन ए टू एन एंड सोन ए एन वन, ए एन टू एंड सोन ए एन एन। इस तरह से इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आपको डायगोनल फॉर्म में लेकर आना है। मतलब आपको इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। मतलब जिसमें आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सपोज वो मिले, यहाँ पर बी वन वन, ये जीरो 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 एंड सोन जीरो। इसी तरह से यहाँ पर मिले आपका जीरो बी टू वन, जीरो जीरो एंड जीरो एंड सोन जीरो 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 एंड सोन बी एन एन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है आपका, इसे एक दूसरी डायगोनल फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है, कि जिससे ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाए कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो ये हैं बी बी वन, बी टू टू वन, बी एन एन, और बाकी जो रेस्ट एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं, वो कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो यही तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको आपको कन्वर्ट करना है एक डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, कि ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हों आपके, कैसे हों, जीरो हों। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं। अब डायगोनल फॉर्म में लेकर आने के लिए मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हम किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज आपके पास ये ए मैट्रिक्स है और इसका आपको डायगोनलाइजेशन करना है। मतलब इस मैट्रिक्स को आपको डी, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी फॉर्म में लेकर आना है। तो ये डी किसके इक्वल होता है, पी इनवर्स ए पी के इक्वल होता है। यहाँ पर पी जो होता है आपका, वो कैसा मैट्रिक्स होता है, मॉडल मैट्रिक्स होता है फॉर ए। ए के लिए मॉडल मैट्रिक्स होता है। पी इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, पी का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पी। ठीक है, और मॉडल मैट्रिक्स को आप स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेस समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। तो इसमें हम करते क्या है कि अगर ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसे आपको डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आना है, मतलब डी की फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पी, फिर पी इनवर्स, और फिर आपको पी इनवर्स इन टू ए पी, ये फाइंड करना होगा। तो जब ये करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा मॉडल मैट्रिक्स।
अब मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है? मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा? इस मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स है या 2x2 का मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है? सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, या आप बोल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है किसी मैट्रिक्स का अगर डायगोनलाइजेशन करना है तो उसके आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होता है, देन आपको मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, और फिर आप इन तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके आप मैट्रिक्स ए को डायगोनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। अब बात यह है कि ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो डायगोनलाइजेशन हम कर सकते हैं जिनका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर ये जो ए मैट्रिक्स है आपका और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, एन बाई एन लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसके अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो इसके एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो कब मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेशन हो सकता है उसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, कि अगर उसके जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है अगर उसके उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तब उस मैट्रिक्स का आप डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हमने समझा कि डायगोनलाइजेशन किसे बोलते हैं। अब इसका हम वर्किंग रूल देखेंगे कि क्या वर्किंग रूल होगा हमारा डायगोनलाइजेशन करने के लिए किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। वर्किंग रूल की बात करें तो देखिए सबसे पहला काम होगा आपका कि आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करें उस मैट्रिक्स की जिसकी आपको डायगोनलाइजेशन करना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप में फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अगर वो मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम उसे ए कंसीडर कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स की सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना होगा? फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर उस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज को भी फाइंड करना होगा, मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। स्टेप थर्ड में आपको उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा। फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आइगन वैल्यूज नहीं आइगन वेक्टर्स है। फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद जब आप आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होगा? फाइंड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। दैट इज आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड मैट्रिक्स पी। पी मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको पी को फाइंड कर लेना है, मॉडल मैट्रिक्स को फाइंड कर लेना है, जिसे हम स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद जब आप पी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? फिर आप इस पी मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स
ऑफ पी, पी का इनवर्स फाइंड करेंगे। अब पी का इनवर्स फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्लास 12th में यूज करते हैं आप, पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, तो इससे आप पी इनवर्स फाइंड करेंगे। स्टेप 6 होगा आपका कैलकुलेट पी इनवर्स एपी। इन तीनों मैट्रिसेस की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो पी इनवर्स एपी आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, यही आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ये यहाँ पर डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्किंग रूल डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम की हेल्प से हम समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड अ मैट्रिक्स P which diagonalize the matrix A equal to 4 1 2 3, verify P inverse AP equal to D, where D is the diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, तो डी कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, इस प्रॉब्लम को और किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डायगोनलाइज द मैट्रिक्स 4 1 2 3। अच्छा ठीक है, अब प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं हम, उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है आपकी, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक 2x2 की ये मैट्रिक्स गिवन है आपको। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको आपको डायगोनलाइज करना है, मतलब इसको डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि फाइंड अ मैट्रिक्स पी। पी क्या होता है, एक मॉडल मैट्रिक्स है, तो फाइंड अ मैट्रिक्स पी विच डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब एक ऐसा मॉडल मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है पी, जो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करता है। और कैसे डायगोनलाइज करेगा वो, कि पी इनवर्स एपी जो होगा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो आपको ये भी वेरीफाई करना है पी मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद कि पी इनवर्स ए और पी जब इस ऑर्डर में आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो डी मैट्रिक्स मिलेगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेथड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, डायगोनलाइजेशन करना है मैट्रिक्स का आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, अगर इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स बोलें तो ए माइनस लैम्डा आई मोड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू लेनी है बिकॉज हमें, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से हमें लैम्डा माइनस कर देना है, तो 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 1, ये 2, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट है, बड़े इजीली। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस लैम्डा में, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 माइनस 4 लैम्डा, और माइनस लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 की 1 में, 2 1 जा 2, माइनस साइन लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं,
इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर को सबसे पहले लिख सकते हैं आप, फिर लैम्डा की टर्म देखेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7 लैम्डा, और ये 12 में से 2 जाएगा तो 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप वन इक्वेशन बोल सकते हैं, और ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है भाई। अब ये पहला स्टेप था आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना। अब आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 7 आए, तो क्या होते हैं 5 2 जा 10, तो 7 को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर आप 5 और 2 में। तो ये -7 लैम्डा को लिख सकते हैं -5 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट पेयर से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -5, सेकंड पेयर से आप 2 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -5 इक्वल टू 0। अब फिर से आप लैम्डा -5 को कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा -5 को जब कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा आपका लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -5। ठीक है, इससे आपको जब लैम्डा -2 को आप 0 लेंगे इस फैक्टर को, तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 2, और जब लैम्डा -5 को 0 लेंगे तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 5। तो इस तरह से ये आपकी 2 आइगन वैल्यूज मिल चुकी हैं। किसकी आइगन वैल्यूज हैं, मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो अब आपने आइगन वैल्यूज को फाइंड किया, अब इनके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स को भी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइगन वेक्टर corresponding टू लैम्डा इक्वल टू 2। अब देखिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब आइगन वेक्टर क्या होता है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स क्या थी आपको जो गिवन थी, वो ये थी 4 1 2 3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा, ये कैसे फाइंड होगा, इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनसे लैम्डा माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा। एक्स के प्लेस पर किस ऑर्डर का है 2/2 का, तो एक्स को क्या ले सकते हो आप, x1 और x2 ले सकते हो। ये 0 जो है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है, इसे लिख सकते हो आप 0 0। ठीक है, अब लैम्डा के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 2 पर आप फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा के प्लेस पर जब 2 पुट करेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये 2 और 3 - 2 1। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पर ये इसमें ऑपरेशन लगेगा कोई भी, तो ये तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब इसे एक्लन फॉर्म में लाना है, तो डायगोनल से नीचे है 2, इसे 0 बनाना है, तो ये R2 में है, R2 को चेंज करना होगा। कैसे, R2 चेंज विद R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर, फर्स्ट रो तो एज इट इज 2 1, और ये 2 से 2 जाएगा तो 0, 1 से 1 जाएगा तो 0, ये x1 ये x2 और ये आपका 0 0। ठीक है भाई, अब देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर मिलेगा 2x1 प्लस x2, जब रो की कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ये यहाँ पर मिलेगा 0, ये 0 0। दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर लीजिए, दोनों मैट्रिसेस जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये देखिए 0 तो ये 0, तो ये 2x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, 0 के। अब देखिए ये इक्वेशन तभी सोल्व की जा सकती है जब एक वैल्यू आपको पता हो, या तो x1 की या x2 की। तो हम एक वैल्यू अपनी साइड से कंसीडर कर रहे हैं x1 की k, तो जब x1 की वैल्यू आप k लेंगे तो ये हो जाएगा 2k1, सॉरी यहाँ पर 2x1 के प्लेस पर हो जाएगा k प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इससे आपको x2 की वैल्यू मिलेगी -2k। आप x2 के प्लेस पर भी ले सकते हैं कि मैंने x1 के प्लेस पर लिया है, जिससे अपॉन में ना आए ये 2। ठीक है, तो इस वजह से तो ये x2 मिला। अब आप आइगन वेक्टर लिख सकते हैं, आइगन वेक्टर इज
तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 बोल सकते हैं, पहला आइगन वेक्टर है। तो क्या होगा, x1 x2, और x1 कितना है आपका, x1 है आपका k, और x2 कितना है -2k। अब k की वैल्यू आप लेट कर सकते हैं 1 या -1। तो 1 हम ले रहे हैं k की वैल्यू, ठीक है, 0 तो ले नहीं सकते, नहीं तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो x1 आ जाएगा आपका 1 और -2। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर मिला हमें, लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। अब जो सेकंड आइगन वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 5। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर corresponding to lambda इक्वल टू 5। अब लैम्डा इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या था आपका, इस सिस्टम का सॉल्यूशन था। ठीक है, और ये क्या मिला था आपको अभी ऊपर जब किया था, तो 4 माइनस लैम्डा 1, ये 2, ये 3 माइनस लैम्डा, और ये था आपका x1 x2 ले सकते हैं इसे आप, और ये नल मैट्रिक्स है 0 0। अब देखिए किसके करस्पॉन्डिंग आप कर रहे हैं यहाँ पर, 5 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 5। तो वहां पर हमने 2 के करस्पॉन्डिंग किया था, तो लैम्डा 2 पुट किया था, यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 5। तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1, ये 1, ये 2, और 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको आपको एकलन फॉर्म में लेके आना है। तो ये जो 2 है इसे 0 बनाना है, तो कैसे होगा, ये R2 में है ये, तो R2 को चेंज करोगे आप, R2 प्लस 2R1। ठीक है, तो R1 एज इट इज, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई की और ऐड किया तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, इसमें ऐड किया तो ये भी 0। ये मिला आपका x1 x2, और ये यहाँ पर है आपका 0 0। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो क्या मिलेगा, -x1 प्लस x2, और ये 0। दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। देखिए तो ये -x1 प्लस x2 कितना हो गया, 0। अब ये इक्वेशन कब सोल्व हो सकती है, जब एक वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो लेट हम x1 लेते हैं यहाँ पर k। तो अगर x1 को k लेंगे तो ये -k, और ये प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इससे x2 किसके इक्वल आया, k के इक्वल आया। ठीक है, तो x1 और x2 दोनों की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो अब आप लिखेंगे आइगन वेक्टर। अब ये सेकंड आइगन वेक्टर है, तो x2 लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, x1 x2। तो देखिए x1 कितना है, x1 भी k है, और x2 भी k है। अब k को आप अपनी साइड से एक वैल्यू ले सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं k को। तो k इक्वल टू हमने 1 बोल दिया, तो x2 मिला हमारा 1 और 1। तो ये सेकंड आइगन वेक्टर मिला हमें। तो देखिए हमने आइगन वैल्यूज फाइंड की और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड किए। तो एक बार हम फर्स्ट जो आइगन वेक्टर था उसे देख लेते हैं वो क्या था, क्योंकि हमें दोनों आइगन वेक्टर्स को यूज करना है। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार क्या था। तो वो था हमारा 1 और -2, 1 -2 ये था। तो x2 तो ये मिला हमारा। ठीक है, तो x1 था हमारा 1 और -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए थे, दोनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। अब हमें फाइंड करना होता है मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं p से। तो p मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स होता है किसका, आइगन वेक्टर्स का, x1 और x2। जो आइगन वेक्टर्स हैं उन्हें हम कॉलम वाइज, इसका ये जो मॉडल मैट्रिक्स है इसमें इस मैट्रिक्स के कॉलम बना देते हैं आइगन वेक्टर्स को। ठीक है, तो देखिए p मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पर x1 को यहाँ पर पुट करेंगे हम, x1 की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा 1 -2, और x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉडल मैट्रिक्स आ गया है। अब इस मॉडल मैट्रिक्स P को फाइंड करने के बाद हम P इनवर्स फाइंड करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं।
तो इनवर्स फाइंड करेंगे हम। पी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट पी अपॉन मोड पी, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसके लिए आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मोड पी फाइंड करना होगा, तो उसके लिए इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो 1 बन जा 1 और इधर से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 and 1 3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो मोड पी की वैल्यू मिली आपको 3। अब एडजॉइंट ऑफ पी फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ पी कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ फाइंड करने का। एक मैट्रिक्स बना लीजिए यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 मैट्रिक्स, तो इसमें 4 सब मैट्रिक्स बना लीजिए। 1 2 3 और 4। अब साइन रूल आपको पता ही है कि ये प्लस होता है 3/3 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स में ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग देखना है जैसे आपको, तो इस रो और इस कॉलम को आप कवर कर लीजिए, तो एलिमेंट कितना बचता है आपका 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पर इस 1 को 1 कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2। इसी तरह से इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना आएगा यहाँ पर 1, और इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ पी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 प्लस का है तो प्लस का मिलेगा, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 है ये, तो ये कितना मिलेगा आपको, +2 मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है ये आपने डिटर्मिनेंट बनाए हैं इसके अंदर सब डिटर्मिनेंट्स, तो इनका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो -2 है इसे प्लस कर दें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये सब डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं आपने। तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये माइनस, तो +2 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1, और इसके ऊपर है यहाँ पर ट्रांसपोज, मतलब इसका आपको ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये 1 2 -1 1, तो ये क्या मिला आपको, एडजॉइंट मिल गया पी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये मिला आपको एडजॉइंट पी मैट्रिक्स का। अब इनवर्स फाइंड कर लेते हैं पी मैट्रिक्स का। तो पी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना मिला आपको 3, तो 1/3 हो जाएगा इनटू एडजॉइंट पी। एडजॉइंट पी कितना है आपके सामने है 1 -1 2 और 1, तो ये किसकी वैल्यू है, पी इनवर्स की वैल्यू है। अब डायगोनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसा कि मैंने प्रोसेस में बताया था कि पी इनवर्स ए मैट्रिक्स जिसका डायगोनलाइजेशन करना है और पी, इन्हें इस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 1/3 इंटू 1 -1 2 और 1। फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक्स आपको गिवन था ए के प्लेस पे वो मैट्रिक्स आप पुट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या गिवन था आपको, 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स गिवन था। और पी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, जो आपने ये मैट्रिक्स, ये तो पी इनवर्स है, उससे पहले आपने पी मैट्रिक्स फाइंड किया था, तो ऊपर देख सकते हैं आप पी मैट्रिक्स क्या था, ये देखिए ये था आपका पी मैट्रिक्स जिसकी रो थी 1 1 और -2 1, तो ये पी के प्लेस पर पुट कर सकते हैं आप। पी के प्लेस पर पी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी 1 1 और -2 1। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1/3 को तो एज इट इज रखिए, पहले इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रो की कॉलम में होगी, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 1 2 जा 2 -2। इसी तरह से इसकी अब नेक्स्ट कॉलम में होगी इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 और -3। ठीक है, नेक्स्ट अब इस रो की होगी इसमें, तो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट आएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 इनटू ये मैट्रिक्स एज इट इज 1 1 -2 1। ठीक है, अब पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो ये 4 -2 2, ये -2, ये 8 and 2 10,
एंड ये 3 into 5 और ये मिला आपको 1 1 -2 1। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/3, 2 1 जा 2 और जब 2 2 जा आपने इसमें किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, यहाँ पर प्लस का 4। इसी तरह से आप इस कॉलम में करेंगे तो 2 1 जा 2 और -2 इंटू 1 तो -2। इसी तरह से आप इस रो से करिए, अब आप 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट कॉलम में तो 10 1 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। तो P इनवर्स AP 1/3, ये यहाँ पर देखिए 2 and 4 6, ये 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर 0, 10 से 10 कैंसिल 0, यहाँ पर 15। अब 1/3 है ये, इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा 3, सॉरी यहाँ पर मिलेगा 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 3 5 जा 15 तो यहाँ पर मिलेगा 5। तो ये देखिए अब आप जो मैट्रिक्स था ये डायगोनल फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो है डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 0 है। ठीक है, अब इसका एक चीज शॉर्टकट आपको और भी याद रखना है, यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये P इनवर्स AP फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो डायगोनल पर जो एलिमेंट मिलते हैं वो वही एलिमेंट मिलते हैं जो आपकी आइगन वैल्यूज होती हैं। इस ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज थी वो क्या थी, 2 और 5 ही तो थी। तो देखिए आपका डायगोनल पे कितना आया, 2 और 5 हुआ। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स होता 3/3 का ए मैट्रिक्स और उसकी 3 आइगन वैल्यूज होती, मान लो λ1 λ2 λ3, तो डायगोनल पर वो सारी आइगन वैल्यूज मिलती, बाकी सब जगह जो एलिमेंट्स मिलते वो कैसे मिलते, 0 मिलते। तो आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए λ1 मिला आपको, ये 0, ये λ2 मिला, तो ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स होगा आपका 3/3 का और उसकी आइगन वैल्यूज सपोज ये होंगी, ठीक है, और वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा, अगर वो डायगोनल फॉर्म में आ सकता है तो वो इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, 0 0 λ3। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में आपने सीखी, जैसे कि मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा। ठीक है, और फिर डायगोनलाइजेशन करना सीखा मैट्रिक्स का। और ये जो प्रोसेस है, ये जो टोटल हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है।